हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने डिविजिबिलिटी रूल्स और प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के बारे में किया था। आज हम कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में करेंगे। हमने पिछली वीडियो में फैक्टर देखा था क्या होता है। आज हम देखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जो नंबर दिए होते हैं उन दोनों की टेबल में आते हैं, उन दोनों के फैक्टर होते हैं। जैसे फैक्टर ऑफ 4 1 2 एंड 4 और फैक्टर ऑफ 18 1 2 3 6 9 18। तो इन दोनों में क्या आ रहा है, यहाँ ये फैक्टर है 4 के, ये है 18 के। इन दोनों में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, ये दोनों कॉमन है। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 18 क्या हुए, 1 और 2। ऐसे ही हम इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं कि 6 और 9 के कॉमन फैक्टर क्या है। तो हम पहले 6 के फैक्टर बनाएंगे, 1 2 एंड 1 2 3 एंड 6। अब हम 9 के फैक्टर बनाएंगे, 1 3 एंड 9। तो हमारे इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या हुए, 1 जो दोनों में आ रहा है और 3 जो दोनों में आ रहा है। कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो गिवन नंबर्स में दोनों के फैक्टर हो, वो कॉमन फैक्टर होता है। ऐसे ही अब हम कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जो किसी नंबर की टेबल में आता है वो मल्टीपल होता है। और कॉमन मल्टीपल वो होता है जो उन दोनों की टेबल में आता है। जैसे मल्टीपल ऑफ 4 क्या हुए, 4 8 16 12, ये सारे मल्टीपल है 4 के। 4 की टेबल में क्या क्या आते हैं, वो मल्टीपल है 4 के। और मल्टीपल ऑफ 2 जो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे 2 4 8 6, ये सारे मल्टीपल हैं 2 के। लेकिन कॉमन मल्टीपल क्या हुए, 4 और 2 के, जो दोनों की टेबल में आते हैं। जैसे 4 दोनों की टेबल में आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 8 दोनों की टेबल में आता है, 12 16 24, ये कॉमन मल्टीपल्स हैं। अब हम देखते हैं को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 1 नंबर इटसेल्फ। लेकिन को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 बनता हो। जैसे 4 एंड 15। अगर हम 4 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या क्या होंगे, 1 2 एंड 4। और अगर हम ऐसे 15 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या होंगे, 1 3 5 15। ये हमारे 4 के फैक्टर हैं, ये हमारे 15 के फैक्टर हैं। लेकिन इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है, तो ये हमारा को प्राइम नंबर हुआ। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके कॉमन फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा हो। 12 एंड 49। अगर हम 12 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या होंगे, 4 1 3 2 12 6 एटसेट्रा। ऐसे ही 49 के हम फैक्टर बनाएंगे, 1 7 49, ये 49 के फैक्टर हैं। तो इसमें सिर्फ 1 आ रहा है दोनों में कॉमन, तो ये हमारा को प्राइम नंबर है। अब हम कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट रूल ये है, अगर इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर, अगर एक नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल है, मतलब उससे पूरा डिवाइड हो रहा है बिना किसी रिमाइंडर के, देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ फैक्टर्स, तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। जैसे अगर हम 18 को 9 से डिविजिबल करते हैं तो हमारे पास 2 आएगा क्वोशिएंट, रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा। 9 2 ज़ा 18, क्वोशिएंट रिमाइंडर हमारा 0 है। तो फैक्टर ऑफ 18 क्या क्या हुए, 1 2 3 6 9 और 18। 1 ये हमारे फैक्टर हैं 18 के। और 9 के क्या क्या फैक्टर हुए, 1 3 9। तो जो 18 है वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। अगर हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो उस नंबर के जितने भी फैक्टर हैं तो वो नंबर उस सारे नंबर से पूरा डिविजिबल होगा। 18 के जो फैक्टर, हमने 18 को 9 से डिविजिबल किया, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा डिविजिबल है। तो फैक्टर ऑफ 18 है हमारे पास 1 2 3 6 9 एंड 18। और फैक्टर ऑफ 9 है 1 3 9। 18 9 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब 18 इन दोनों से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ये फर्स्ट रूल है। If a number is divisible by 2 co-prime numbers,
देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। ये रूल ये कह रहा है अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं को प्राइम नंबर से, जैसे को प्राइम नंबर हमने 4 और 5 ले लिया, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 80 को डिवाइड करते हैं को प्राइम नंबर से 4 और 5 से, तो वो उसके प्रोडक्ट मतलब 4 उनको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हम 80 को 4 और 5 से पूरा डिविजिबल हो रहा है, 80 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पूरा डिविजिबल हो रहा है, हमारे पास क्वोशंट आ रहा है 20 और रिमाइंडर आ रहा है 0, ये पूरा कट रहा है इससे। और अगर 80 को हम 5 से डिवाइड करेंगे वो भी हमारे पास पूरा डिविजिबल हो रहा है, लास्ट में 0 है। तो अगर हम 80 को 20 से डिवाइड करेंगे वो भी पूरा कट जाएगा। 20 कैसे आया, 4 × 5, इन दोनों का प्रोडक्ट। ये रूल ये कहता है अगर हम किसी नंबर को दो को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई करे हुए आंसर प्रोडक्ट से भी अगर डिविजिबल होगा, अगर वो उन दोनों से है तो। थर्ड रूल, इफ़ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय नंबर, अगर हमने कोई हमारे पास दो नंबर हैं वो एक नंबर से पूरा डिवाइड हो रहे हैं, देन देयर सम इज़ ऑल्सो डिविजिबल, तो उन दोनों को जो प्लस करके हमारे पास आंसर आएगा वो भी उस नंबर से पूरा डिवाइड होगा। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास 16 और 20 दो नंबर हैं, ये पूरे डिवाइड हो रहे हैं 4 से, क्योंकि ये दोनों ही नंबर 4 की टेबल में आते हैं। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 16 + 20 36, ये 36 भी 4 से पूरा डिवाइड होएगा। ये रूल ये कह रहा है। फोर्थ रूल हमारा ये बोलता है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं वो किसी नंबर से पूरा डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर उसके डिफरेंस क्या होता है, जब हम दो नंबर को माइनस करते हैं जो हमारे पास आंसर आता है। जैसे मैंने 5 - 3 किया तो हमारे पास 2 आया, ये हमारा डिफरेंस है। अगर हम किसी दो नंबर जैसे 35 और 20 हैं, ये दोनों डिविजिबल हैं 5 से क्योंकि दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं। अगर ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं जो तो इनका डिफरेंस है, जैसे 35 - 20 15, ये हमारा जो डिफरेंस है ये भी 5 से डिविजिबल होगा और 15 5 की टेबल में आता है। ये हमारा फोर्थ रूल है। हम दोबारा से एक बार डिविजिबिलिटी रूल्स को रिवाइज़ करते हैं। फर्स्ट रूल ये कहते हैं कि अगर हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और वो पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो नंबर उसके सारे फैक्टर से भी पूरा डिवाइड होगा। जैसे मैंने 18 को 9 से डिवाइड किया, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया क्योंकि 9 × 2 = 18, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। अगर हम 18 को 9 के फैक्टर, मतलब 9 के क्या फैक्टर हुए 1 3 9, इनसे भी डिवाइड करते हैं तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 18 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, 18 × 1 = 18, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये भी 6 पे चला जाएगा, पूरा डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये रूल ये कहता है। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर हम किसी नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम और हमारा वो पूरा डिविजिबल हो जाता है, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उन दोनों को प्राइम को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, जैसे 5 × 4 हम करेंगे 20, ये 20 हमारा प्रोडक्ट है। मतलब किसी नंबर को हम दो को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे और अगर हमारे वो पूरा डिविजिबल हो रहा है, आंसर हमारा 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो वो नंबर उसके प्रोडक्ट से भी पूरा डिवाइड होगा। थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि अगर हमने दो नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया, अगर वो दो नंबर उस नंबर से पूरे डिविजिबल हैं तो उनका सम, मतलब उनको प्लस करके जो आता है वो भी उससे पूरा डिवाइड होगा। और फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर हम दो नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और वो पूरा डिविजिबल है तो उनका डिफरेंस क्या होता है, जो दो नंबर को माइनस करके हमारे पास आंसर आता है वो भी उससे पूरा डिविजिबल होगा। जैसे 35 और 20 डिविजिबल है 5 से, दोनों 5 की टेबल में आते हैं, और अगर हम 35 - 20 करेंगे हमारे पास 15 आएगा और 15 भी 5 की टेबल में आता है। ये वाला रूल ये कहता है।
अब हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है, किसी नंबर के फैक्टर बनाना। जैसे हमने आज तक किया 2 के फैक्टर 1 एंड 2, 3 के फैक्टर 1 एंड 3, ये सारे हमने फैक्टर बनाए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है जब हम नंबर को प्राइम नंबर लेके फैक्टर बनाते हैं। मतलब जैसे 24 के हमने फैक्टर बनाए 2 इंटू 12, 4 इंटू 6, 3 इंटू 8, 1 इंटू 24 भी है, ये हमने 24 के फैक्टर बनाए। लेकिन हमारे पास 12 ये क्या है, कंपोजिट नंबर, लेकिन हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम 12 को भी प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। प्राइम नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम 12 के अलग से फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 6, 2 इंटू 6। अब 6 हमारे पास ये वापस से कंपोजिट नंबर आ गया, मतलब इसको हमें प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसके वापस से फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 3, और ये दोनों हमारे प्राइम नंबर है तो इसको यहाँ छोड़ देंगे। 4 इंटू 6, ये दोनों हमारे कंपोजिट नंबर हैं, तो हमने कंपोजिट नंबर को 2 इंटू 2 किया, प्राइम नंबर बना लिया, लेकिन 6 रह गया, तो इस 6 को हमने वापस से प्राइम नंबर बनाया 2 इंटू 3। ऐसे ही 3 इंटू 8, 3 हमारा प्राइम नंबर है, इसको सेम रहने देंगे। 8 के हम फैक्टर बनाएंगे तो 4 इंटू 2 आएगा। अब हम इस 4 इंटू 2 के दोबारा फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 2, तो हमारे पास क्या बने, प्राइम फैक्टर ऑफ 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही फैक्टर ट्री होता है कि उस नंबर के किसी नंबर के कितने फैक्टर बनते हैं उतने बनाते जाने हैं। जैसे 90 के पहले हमने 2 फैक्टर बनाए 10 एंड 9, फिर 10 के आगे फैक्टर बन सकते हैं 5 एंड 2, और 9 के भी आगे फैक्टर बन सकते हैं 3 एंड 3। ये प्रोसेस हमें जब तक करना है जब तक हमारे पास लास्ट में प्राइम नंबर ना आ जाए। हमारे यहाँ लास्ट में प्राइम नंबर आ गया इसलिए ख़त्म हो जाते हैं ये। अब हम देखते हैं HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कॉमन फैक्टर तो हमने पहले देखा, ये क्या होता है, वो फैक्टर जो दोनों नंबर में आता है। हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, और इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल भी बोलते हैं, GCD। एग्ज़ाम्पल जैसे 20 के हमने फैक्टर बनाए 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 5 10, ऐसे 5 इंटू 1 5, 2 के फैक्टर बनाए। ये कैसे करते हैं, हमें जैसे हमने यहाँ ऐसे करके 20 दिया हुआ है तो हमें 20 देखना है, 2 से स्टार्ट करना है। किस किस की टेबल में आते हैं, 22 की टेबल में आता है तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 10 आएगा। फिर हमने 10 देखना है किस किस की टेबल में आता है, 2 से स्टार्ट करना है, 2 की टेबल में आता है, फिर 2 इंटू 5 पे आता है। फिर 5 देखना है किसकी टेबल में आता है, 5 1 और 5 2 ही टेबल में आता है। 1 हम यहाँ नहीं लेंगे, 1 हमें सिर्फ लास्ट में लाना होता है, तो हमने 5 पे किया डिवाइड, 5 1 आ गया, 5 1 जा 5। ऐसे ही हमने 28 को किया, 28 को 2 की टेबल में आते हैं 28, 2 से डिवाइड के हमारे पास 14 आया। फिर हमने 14 देखा, 2 की टेबल में आते हैं 7 आ गया, डिवाइड करके 7 को 7 से डिवाइड किया, हमारे पास 1 आ गया। फिर 36 को 2 से डिवाइड किया 18 को 2 से डिवाइड किया 9 को 3 से डिवाइड किया, क्योंकि 9 2 की टेबल में नहीं आता, इसको 3 करेंगे, 1 के बाद 2 के बाद 3। फिर 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आ गया। फिर हमने यहाँ पे तीनों के ये लिख दिए प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या क्या आ रहा है। इन तीनों में 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। ऐसे ही 7 इन दोनों इसमें नहीं आ रहा और ना इसमें आ रहा, तो हम कॉमन मतलब जो तीनों में आ रहा है वही लेंगे। 2 इंटू 2 आ रहा है ना, एक बार यहाँ 2 आ रहा है, एक बार यहाँ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4। हमारा ये HCF है, ये हमारा क्या है 4 HCF। तो हम लास्ट में ऐसे लिखेंगे HCF ऑफ 20, 28 एंड 36 इज़
4। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने 18, अब मैं आपको क्वेश्चन दूं, फाइंड HCF ऑफ 18, 54 एंड 81। ये 3 नंबर है, तो हम इसको अलग से ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे। 18 को क्या 2 पे किया, 9 पे आ रहा है, फिर 9 3 पे आता है, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 3 1। ऐसे ही हमने 54 लास्ट में 4 है, मतलब ये 2 की टेबल में आता होगा। फिर हमने 2 इसको डिवाइड किया 54 को 2 से, हमारे पास 27 आया। 27 लास्ट में 7 है, तो मतलब 2 की टेबल में नहीं आता। फिर हम इसको 3 से चेक करेंगे कि ये 3 की टेबल में आता है या नहीं। और 3 7 + 2 9, मतलब ये 3 की टेबल में आता है। तो हमने 27 को 3 से डिवाइड किया, हमारे पास 9 आ गया। अब 9 3 की टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 1 हो गया, ये 54 हो गया। अब 81 लास्ट में 1 है, मतलब ये 2 की टेबल में नहीं आता। फिर हम इसको 3 से चेक किया, 8 + 1 9 होते हैं, मतलब ये 3 की टेबल में आता है। फिर इसको हमने 20 डिवाइड किया, 81 को 3 से हमारे पास आया 27। फिर 27 को 3 से डिवाइड किया, हमारे पास 9 आया। 9 को 3 से डिवाइड किया, हमारे पास 3 आया। और 3 को 3 से डिवाइड किया, हमारे पास 1 आ गया। फिर हमने इसके फैक्टर लिख लिए। 18 के क्या थे, 2 × 3 × 3। 54 के 2 × 3 × 3 × 3। और 81 के 3 × 3 × 3 × 3, ये सब। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। 2 इन दोनों में आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे। फिर 3 इन तीनों में आ रहा है और 2 बार आ रहा है, तो हम दोनों बार लेंगे। और 3 × 3 करेंगे 9, ये हमारा HCF है। अब हम करेंगे LCM। LCM होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल हमने पहले देख लिया क्या होता है। लोवेस्ट होता है जो सबसे छोटा है, सारे में से सबसे छोटा वो वाला। एग्जाम्पल जैसे 12 एंड 18, हमने 12 के फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर जैसे पहले किए थे 12 ऐसे। 2 की टेबल में आते 6 पे, फिर 2 की टेबल में आते 3 पे, और फिर 3 पे 1, तो ये 12 हो गया। ऐसे ही हमने 18 के किए, 2 की टेबल पे आते हैं 9 पे, और 3 की टेबल पे 3 पे, और 3 3 ज़ा 1। ये हमारा प्रोसेस जब तक चलता है जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। जब लास्ट में 1 आ जाता है इसे छोड़ देते हैं। फिर ये हमारा 12 के हमने लिख लिए, यहाँ पे 18 के लिख लिए। अब इसका LCM, यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार 2 आ रहा है, यहाँ 1 बार। जहाँ पे ज़्यादा बार आ रहा है वहाँ लेंगे, जितनी बार ज़्यादा बार आ रहा है। जैसे यहाँ 2 बार आ रहा है, तो हमने यहाँ 2 बार लिख लिया। फिर 3 हमारा यहाँ 1 बार आ रहा है, यहाँ 2 बार, यहाँ 2 बार आ रहा है, तो ये वाला लेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 36 आ जाएगा। ऐसे ही 24 एंड 90। 24 के हमने फैक्टर बनाए, 2 12 डिवाइड किया, 24 को 2 से डिवाइड किया 12। फिर 12 दोबारा 2 की टेबल में जाएगा 6, फिर ये 6 2 की टेबल पे जाएगा 3, और 3 खुद की टेबल पे जाएगा 1। अभी आगे नहीं होएगा क्योंकि लास्ट में 1 आ गया। ये हमने 24 के लिख लिया, 2 2 2 3। अब हम करेंगे 90 के। 90 लास्ट में 0 है, मतलब ये 2 की टेबल पे जाएगा 45। फिर लास्ट में 5 आ गया, मतलब ये 2 की टेबल पे नहीं जाएगा। हम इसको 3 पे चेक करेंगे। ये 5 की टेबल पे जाता है क्योंकि लास्ट में 5 है, लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट 5 पे नहीं जंप करेंगे, हम सीरीज़ वाइज चलेंगे 2 3 4 5 ऐसे। तो हम इसको 3 पे चेक करेंगे। 3 पे कैसे करेंगे, 5 + 4 9, मतलब ये 3 की टेबल पे जाता है। तो हम इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 15 को। अब 15 भी 3 से डिवाइड करेंगे। ऐसे 5 की टेबल पे भी आता है, लेकिन हम इसको पहले 3 से करेंगे, तो हमारे पास 5 आएगा 15 को 3 से डिवाइड करके। फिर 5 अपनी टेबल पे ही जाता है, तो इसको हम 1, लास्ट में 1 आ गया तो इसको इसके आगे नहीं करेंगे। और हमने ये यहाँ लिख दिया 2 × 3 × 3 × 5। अब हम इसका LCM कैसे लेंगे, यहाँ 2 3 बार आ रहा है, यहाँ 2 1 बार आ रहा है। जहाँ 3 बार आ रहा है वहाँ लेंगे, उतनी बार लेंगे। जितनी बार ज़्यादा आता है उतनी बार लेते हैं। यहाँ 3 बार आ रहे हैं, यहाँ 3 बार लिया। अब 3 यहाँ 1 बार आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है, तो हम 2 बार वाला लेंगे।
और 5 यहाँ एक बार भी नहीं आ रहा, यहाँ एक बार आ रहा है, तो हम यहाँ एक बार ले लेंगे। मतलब जो नंबर जितनी बार आ रहा है और ज़्यादा बार उतना वाला लेंगे। तो इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 360 आ गया। तो हम लास्ट में कैसे लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 24 एंड 90 इज़ 360। आई होप गाइज आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी।